हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 3D क्लास 8 मैथमेटिक्स। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर 252 परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका मतलब क्या है कि इसके इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स बनने चाहिए। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आई विल राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। ठीक है, तो 252 के हम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या आते हैं, यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड करवा देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन यूनिट डिजिट 6 होने की वजह से 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हमारे पास यूनिट डिजिट 3 है, राइट, तो 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते तो डिजिट को सम करते हैं। 6 और 3 का सम आएगा 9, तो 9 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करवा देंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ अगेन इसे हम डिवाइड करवाएंगे 3 से, 3 7 जा 21। अब नाउ 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए। 252 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7, राइट। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। नाउ अब अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमें क्या मिलते, इसमें इक्वल फैक्टर्स के पेयर मिलते। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 के साथ पेयर बनाने के लिए कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 7 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो हमसे यही पूछना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 252 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। PS मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमें 7 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। मतलब आपको जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद नंबर मिला उसका आप अभी स्क्वायर रूट और निकालेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो देखिए क्या मिलेगा, न्यू नंबर। तो आई विल राइट न्यू नंबर क्या होगा मेरा, इस पूरे में हमें किसका मल्टीप्लाई करवाना है, 7 का। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7। ठीक है, अब हमें यहाँ तक का मल्टीप्लाई तो पता ही है, 252 है, तो इट मीन्स मुझे 252 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 7 से, राइट। तो देखिए न्यू नंबर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 36, कैरी लगेगा 3, 7 2 जा 14 और 3 17। तो आंसर आ गया 1764। ठीक है, तो ये हमारा न्यू नंबर है। और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि अब हमें न्यू नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। देखिए आप ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सो आई विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1764। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, अंडर रूट ऑफ 1764 से। अब चूंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें इसके पहले क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मुझे फिर से फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम पहले से 252 के फैक्टर्स कर चुके थे और हमने सिर्फ 7 से ही मल्टीप्लाई करवाया है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1764 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2 बाय 2 बाय 3 बाय 3 बाय 7। अब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये नंबर आया 7764। तो हम डायरेक्टली एक 7 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे इक्वल पेयरिंग हो रही है फैक्टर्स की, राइट। तो अब हमें निकालना क्या था, रूट निकालना था, रूट ऑफ 1764। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों साइड अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अंडर रूट करने के बाद अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होता था कि हमें सॉल्यूशन लिखना होता था, उसके लिए हम स्क्वायर रूट में से जो पेयरिंग होती थी उसकी सिंगल डिजिट को बाहर निकालते थे। तो 2 बाई 2 में से एक बार 2 बाहर आएगा, 3 बाई 3 में से भी 3 बाहर और 7 बाई 7 में से भी 7 बाहर। तो आंसर क्या आ गया, 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो हमारा जो अंडर रूट 1764 है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 42। तो मतलब न्यू नंबर
का स्क्वायर रूट कितना आ गया 42 आ गया. सो दिस वाज योर solution. Now let's come to the next question. Question number 14. Find the smallest number by which 2925 must be divided to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtain. ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है जो हमने 13 सॉल्व किया है. वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कराने के लिए कह रहा था कि किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराना चाहिए, और यहाँ क्या कह रहा है किसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करवाना चाहिए. ठीक है, तो स्टेप सेम रहेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर कहना चाह रहा है, तो सबसे पहले हम 2925 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हमें पता लग सके किस नंबर की यहाँ पे कमी है जिससे हमें इसे डिवाइड कराना चाहिए. राइट, सो सबसे पहले आई विल फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2925. ठीक है, तो 2925 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए यूनिट डिजिट चेक करेंगे. 5 है तो 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता. डिजिट को सम अप करके देखते हैं. 9 2 11 और 2 13 और 5 18. तो 18 3 की टेबल में आता है, तो 3 से इसे डिवाइड करवा देते हैं. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. ठीक है, 3 9 जा 27. 2 रिमाइंडर बचेगा. 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बचेगा. 3 5 जा 15. अगेन डिजिट को सम अप करवा दीजिए. 7 और 5 12 और 12 और 9 21. तो 21 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करवाएंगे. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. फिर से आया 325. फिर से सम करके देखते हैं. 5 2 7 और 3 10. तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करवाएंगे. 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25. फिर से 65 5 की टेबल में आता है, तो 5 से डिवाइड करवा देंगे. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड फाइनली 13 1 जा 30. ठीक है, 13 1 जा 13. तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए क्या है, देखिए 2925 को हम कैसे लिख सकते हैं. 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 13. राइट, अब हमें क्या बनाना है इसको, परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या है कि सारे जो फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स बनने चाहिए. ठीक है, इक्वल फैक्टर्स के. तो 3 का पेयर बन रहा है, 5 5 का पेयर बन रहा है, बट 13 के साथ पेयर बनाने के लिए कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है. तो अगर हम इस पूरे को 13 से ही डिवाइड करवा दें, सो हमें जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो यही हमसे कह रहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर के लिए 13 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 13 से ही हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे. सो आई विल राइट we will divide 2925 by 13 to get a perfect square. ठीक है, PS मीन्स परफेक्ट स्क्वायर. राइट, आगे का काम क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हमें. अब कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. तो जब आपको 13 से डिवाइड कराने के बाद नंबर मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी योर न्यू नंबर. तो जो आपको न्यू नंबर मिलेगा दैट विल बी 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5. जब आप 13 से डिवाइड करवा देंगे, देखिए चलिए मैं एक स्टेप और कर देती हूँ. हमने जब 13 से डिवाइड करा दिया तो 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो देखिए हमारा न्यू नंबर क्या बन गया, न्यू नंबर विल बी 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5. मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25. तो 25 9 जा, इसे हम रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं. 25 9 जा कितना आता है, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22. सो आंसर आया हमारे पास 225. तो मेरा जो न्यू नंबर आया वो क्या आया, अब 225. ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, जो न्यू नंबर आया उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो 225 का स्क्वायर रूट अब आपको कैलकुलेट करना है. सो आई विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 225. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें फिर से यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, तो हम बार बार इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ प्रीवियस स्टेप में कर चुके हैं. भाई 225 कब आया, जब हमने इस पूरे फैक्टर्स को 13 से डिवाइड करवाया, तो इसमें से ही हम 13 को हटा देते. तो जो 225 के फैक्टर्स होंगे तो देखिए वो क्या होंगे. ठीक है, सो आई विल राइट, चलो को नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. 225 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5. ठीक है, नाउ हमें निकालना क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 225. तो दोनों साइड
अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इक्वल वेक्टर की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ 3/3 का एक पेयर बन रहा है, 5/5 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हर पेयर में से सिंगल डिजिट को बाहर निकाल लेंगे। तो 3/3 में से 3 बाहर, 5/5 में से 5 बाहर, तो आंसर कितना आ गया 15। सो न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर रूट है, 2, 2, 5 का स्क्वायर रूट कितना आता है 15। तो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, दैट इज 15, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. So find the number of rows and number of plants in each row. ठीक है, सबसे पहले यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि देखिए क्या गिवन है कि नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। मतलब जितनी रोज हैं उतने ही क्या हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमको ये समझ में आ रही है, और अब हमसे पूछना भी यही चाह रहा है कि कितने प्लांट्स हैं और कितनी रो है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से या लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हैं, x है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ रोज भी कितनी होंगी, देखिए सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज भी कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो हैं। तो अगर x हमने एज्यूम किया तो नंबर ऑफ रोज को भी x एज्यूम करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, कितने प्लांट्स टोटल प्लांट किए गए हैं, 1, 2, 2, 5। अब एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि मान लीजिए कि हमारे घर पे 3 टेबल चेयर का सेट लगा हुआ है, ठीक है। मतलब एक रो में एक टेबल चेयर है, सॉरी एक रो में 3 टेबल चेयर्स है, दूसरी रो में भी 3 टेबल चेयर्स है। इस तरीके से देखिए, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके घर में ऐसे कोई सेट लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 रोज मैंने यहाँ बनाई है, और हर रो में कितने टेबल चेयर हैं, जितनी रोज हैं। तो 3 टेबल चेयर और 3 ही रोज हैं। आप देख लीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, राइट। ये नंबर ऑफ क्या है, चेयर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये नंबर ऑफ रोज है। तो यही चीज़ हमसे कह रहा है कि जितनी रोज है उतने प्लांट्स हैं। अब आप इसको प्लांट रोज की फॉर्म में समझ लीजिए, नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे मैंने 3 एज्यूम किए हैं। तो हर रो में नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने प्लांट्स हैं, अगर 3 रोज हैं और हर रो में 3 प्लांट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 आया कैसे, जब मैंने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ प्लांट से मल्टीप्लाई करवाया। तो क्या आया मेरे पास, 9 आया। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर लीजिए, मान लीजिए 4 रोज हैं और 4 ही प्लांट्स हैं, ठीक है। ये 4 रो बना दी मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हर रो में 4 ही प्लांट है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, काउंट कीजिए, 4, 4, 8, 12 और 4, 16। तो 4/4 भी करोगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अगर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इन अ गार्डन, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन, वो हमें कितना दे रखा है, 1, 2, 2, 5। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 1, 2 दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम नंबर ऑफ प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम 1 इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। आई कैन से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1, 2, 2, 5 के इक्वल आ गया, राइट। तो अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की, राइट। तो अगर मुझे एक्स निकालना है तो दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक्स चाहिए तो दोनों साइड अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमें पता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अभी भी क्या आया, एक्स ही आया। एक्स इज इक्वल टू 1 to 2, 5 का
अंडर रूट। अब हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, 1225 का रूट निकालना है। तो इसको रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। रूट निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 है तो हम सम अप करा के देखते हैं। 5 2 7 और 2 9 और 1 10, तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25। फिर से इसे 5 से करवा देंगे, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये जाएगा 7 से, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो हमें देखिए फैक्टर्स क्या मिले, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1225, और हमने 1225 को किस वे में रिप्रेजेंट किया है, 1225 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 क्रॉस 5 इंटू 7 क्रॉस 7। अब मुझे निकालना क्या था, अंडर रूट ऑफ 1225, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यही हमारा x भी है। ठीक है, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया। उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या होता है, हम इक्वल फैक्टर्स की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं, 5/5 और 7/7। अब मुझे अगर x निकालना है, मतलब रूट ऑफ 1225 निकालना है, तो मुझे हर पेयर में से सिंगल डिजिट को कॉमन लेना होगा। तो 5 5 में से एक बार 5 बाहर, 7 7 में से एक बार 7 बाहर, तो 5 7 जा 35। तो बताइए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 आ गई। x इज इक्वल टू 35, राइट। और x ही क्या था हमारा, नंबर ऑफ प्लांट्स एज वेल एज नंबर ऑफ रोज। यही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो वी विल राइट, सो द नंबर ऑफ प्लांट्स in each row, that is 35, and similarly number of rows, ये भी कितनी आएंगी, 35, क्योंकि दोनों ही हमने x एज्यूम किया था, तो दोनों का रिजल्ट 35 आ चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बिल्कुल सेम है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया।